हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं मेरे न्यू यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर पीएसयूज में। इस चैनल का जो मोटो है वो ये है कि जो पीएसयूज एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए मैथमेटिक्स मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा। और एज एन एस्पायरेंट आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के दरमियान, जिससे इस चैनल का भी प्रमोशन होगा और आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी बेनिफिट होगा। ठीक है, ये जो चैनल है उन सभी एग्जाम्स के लिए वैलिड है, या ऐसा बोल सकते हैं रेलेवेंट है। लाइक पीएसयूज एग्जाम की मैं बात करूँ तो जितने पीएसयू सेक्टर हैं उनके एग्जामिनेशन, गेट के एग्जामिनेशन, ईएससी के एग्जामिनेशन, यूपीएससी के एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है उसको भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा और जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसको भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस चैनल के साथ आप जुड़िए और अपनी लर्निंग को अपनी लर्निंग को एक्सपेंड कीजिए, जिससे कि आपके जो एग्जाम्स में उन पे आप अच्छा सा परफॉर्मेंस कर पाए। ठीक है, तो मेरा नाम विवेक शर्मा है और चलिए आज हम बात करेंगे, पहली वीडियो है इस चैनल पे, और आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, ये क्या है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इवन गेट के एग्जाम में भी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक के बेसिक को हम समझेंगे, उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जिससे कि आप उसको अच्छे से समझ पाएं। यदि आपका कोई फीडबैक है, यदि आपका कोई डाउट है, यदि आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके और आपके जो कमेंट है, आपकी जो सजेशन, डेफिनेटली यू विल गेट रिप्लाई ओवर देयर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली वीडियो है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना वीडियो को, और लाइक तो ज़रूर करना, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर से प्रेस करना। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की। ठीक है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। ठीक है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन जो है, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो वहां पर जो एक इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में पार्शियल डिफरेंशियल का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हम पार्शियल डिफरेंशियल का यूज करेंगे और कहाँ पे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, लाइक मेरे पास एक फंक्शन है F इक्वल्स टू ma, ये आप सभी ने पढ़ा होगा कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स है यदि मैं x डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये सपोज करो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो यदि मैं fx की बात करूंगा तो इसको मैं क्या करूंगा d2x अपॉन dt2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? ठीक है, क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो x डायरेक्शन की फोर्स है वो x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेलरेशन। x डायरेक्शन की जो फोर्स है वो x डायरेक्शन के एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। और यदि ऐसा केस होता है तो आप ये समझ जाइए कि यहाँ पर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करने वाले हैं, या ऑर्डिनरी जो डेरिवेटिव है उसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल या पार्शियल डेरिवेटिव का यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो मान लो मेरे पास कोई एक फंक्शन है, दैट इज कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल है u, और इट इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z। ठीक है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z। तो u को मैं क्या बोलूंगा, डिपेंडेंट वेरिएबल है। u क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो x, y, z है ये मेरे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब u इज डिपेंडिंग अपॉन x आल्सो, y आल्सो, z आल्सो। वी कैन से u इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z। इसका मतलब क्या है कि जब हम डेरिवेटिव की बात करेंगे, यदि मान लो मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो मैं यहाँ पर del u ओवर del x का यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो u है वो एक से ज्यादा पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कहाँ पे हम पार्शियल यूज करेंगे और कहाँ पे हम कंप्लीट डेरिवेटिव का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो u है वो डिपेंड कर रहा है एक से ज्यादा फंक्शन पे। ठीक है,
तो बात करते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे और कहाँ पर हम कंप्लीटली जो डेरिवेटिव फंक्शन है उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में सिंपल आपको ध्यान रखना है कि आपको वेरिएबल्स जो है वो सेपरेट करने हैं, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट करने का क्या मतलब है कि मान लो मेरे पास एक इक्वेशन में एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ ax y इक्वल्स टू b x y, ठीक है। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे कैपिटल X और ये X और ये Y और ये Y। तो मुझे क्या करना है, X और X को एक तरफ करना, Y को एक तरफ करना है। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस मेथड का यही सिंपल सा मतलब रूल है कि आपको जो x की टर्म्स है उनको एक तरफ करना है, वेदर वो स्मॉल x हो या कैपिटल X हो, और y की जो टर्म्स है उनको एक तरफ करना है, वेदर वो स्मॉल y हो या कैपिटल Y हो। हम बात करेंगे अभी स्मॉल y और कैपिटल Y क्या होता है वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो आपको इतना सा ध्यान में रखना है कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का सिंपल्स का मतलब है कि आपको क्या करना है, वेरिएबल्स उनको सेपरेट करना है, लेफ्ट साइड पे अलग और राइट साइड पे अलग, ठीक है। तो क्वेश्चन से हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे चीज़ों को, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। यदि आपको कोई फीडबैक है, कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, जिससे कि आपके कमेंट को मैं रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ यहाँ पर, और उससे हम चीज़ों को समझेंगे। तो क्वेश्चन मेरे पास लिखा है दैट इज ux इक्वल्स टू 2ut प्लस u, ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है दैट इज ux, 0 इक्वल्स टू 6e की पावर माइनस का 3x, ठीक है। 6e की पावर माइनस का 3x। तो इसका हमें सॉल्यूशन करना है। और यदि हमारे पास कोई बाउंड्री कंडीशन होती है तो आपको समझना पड़ेगा कि यदि मेरे पास कोई बाउंड्री कंडीशन है और मैं बाउंड्री कंडीशन निकाल के सॉल्यूशन निकालता हूँ, तो वो जो सॉल्यूशन है वो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है, वो जनरल सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि मैं बात करूँ कि यहाँ पर जो डिपेंडेंट पैरामीटर है या डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, u है। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास कितने हैं, x और t है, ठीक है। तो मतलब u जो है वो डिपेंड कर रहा है। यदि मैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज del u over del x इक्वल्स टू 2 into del u upon del t प्लस u, ठीक है। ये इक्वेशन मेरे पास लिखी हुई है और इसका हमें सॉल्यूशन करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बात करते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे चीज़ों को हम इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे हम उसके सॉल्यूशन को निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिंक मिटा देता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का, ठीक है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर u x, t, ठीक है। u इज अ फंक्शन ऑफ x, t। मैंने इसको ऐसा अज्यूम कर लिया, ऐसा अजम्पशन करते हैं कि u इज अ, इसका जो सॉल्यूशन है इसका एक ट्रायल सॉल्यूशन या अज्यूम्ड सॉल्यूशन जो है वो ऐसा मेरा अजम्पशन है, ठीक है। मींस इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल T। अब यहाँ पर कैपिटल X क्या है, कैपिटल X इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, और जो यहाँ पर कैपिटल T है इट इज अ फंक्शन ऑफ t ओनली, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो x का जो मैं यहाँ पर एक फैक्टर ले रहे हैं, पैरामीटर ले रहे हैं, वो सिर्फ x का ही फंक्शन होना चाहिए। और यहाँ पर जो मैंने कैपिटल T लिया है वो स्मॉल मतलब फंक्शन जो है ft स्मॉल t का ही फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, अब मुझे यहाँ पर जो इक्वेशन में मेरे से पूछा जाएगा मुझे सारी चीजें यहाँ पर निकालनी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा del u upon del x की, ठीक है। del u upon del x निकालना है मुझे, तो यहाँ पर मैं del लिखूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो u है वो दो पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं यहाँ पर del u upon del x लिखूंगा। और राइट हैंड साइड की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में मुझे डेरिवेटिव करना है। आप मुझे बताइए यदि मान लो ये t का पैरामीटर जो t है और x है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, तो t को मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट ट्रीट करूंगा और यहाँ पर मैं कंप्लीट डेरिवेटिव लगाऊंगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था x सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट डेरिवेटिव आएगा या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। सिमिलरली यदि मैं बात करूंगा यहाँ पर del u upon del t की, तो ये निकल के आएगा x into dt upon dt, ठीक है। अब इन वाली वैल्यूज को मुझे वापस से इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, तो मेरे पास क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा, दैट इज t into
dx अपॉन स्मॉल dx इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स dt अपॉन dt प्लस x इंटू टी। ठीक है, ये मेरे पास निकल के आ जाएगा। अब जैसा मैंने बताया था आपको x के वेरिएबल्स जो है और y के जो x और t के जो वेरिएबल्स हैं या जो टर्म्स हैं उनको एक जगह करना है, मतलब x को एक तरफ इकट्ठा करना है और t को एक तरफ इकट्ठा करना है। ठीक है, तो हम करते हैं इस वाले काम को। तो t इंटू डी एक्स अपॉन स्मॉल डी एक्स इक्वल टू, मैं यहाँ से x कॉमन ले लूंगा तो कितना बचेगा 2 dt अपॉन dt प्लस t। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू टी से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 dt अपॉन dt टू 1 अपॉन टी प्लस 1। ठीक है, अब एक बात बताइए कि ये दो जो टर्म है वो कब इक्वल हो सकती है, वो कब इक्वल हो सकती है, वो कब इक्वल होंगी जब ये किसी न किसी कांस्टेंट के क्या होंगी, ये किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगी। तो किसी न किसी कांस्टेंट के जब ये इक्वल होंगी तो ये दोनों जो टर्म है एलएचएस टर्म और राइट हैंड साइड जो टर्म है ये कब इक्वल होंगी, जब ये दोनों ही किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल होगी। कहने का मतलब क्या है, यदि मान लो मैं बोलता हूँ a इक्वल्स टू b है तो a इक्वल्स टू b कब होगा, जब a और b की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। मान लो मैंने इसको 3 बोल दिया तो मतलब a की वैल्यू भी 3 है b की वैल्यू भी 3 है, तभी ये जो रिलेशन है वो क्या है, होल्ड ट्रू करेगी, मतलब तभी ये रिलेशन वैलिड बनेगी। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है लेट दिस कांस्टेंट बी k, और k को मैंने क्या करा है माइनस का p स्क्वायर। ठीक है, माइनस का p स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि 90% से ज्यादा जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है उनका जो सॉल्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है। और हमारा जो मेन जो टारगेट है, जो हमारा मेन एम है वो ये है कि हमें सॉल्यूशन को कन्वर्जिंग फॉर्म में बनाना है, ना कि डाइवर्जिंग फॉर्म में। ठीक है, यदि मैं बात करूं e की पावर 1 और e की पावर -1 में, तो आपको ये पता होगा कि e की पावर 1 जो है वो बड़ा है e की पावर -1 से, सिमिलरली e की पावर 2 जो है e की पावर -2 से बड़ा आएगा। तो इसीलिए मैंने नेगेटिव लिया है जिससे मेरा जो सॉल्यूशन है वो कन्वर्जिंग फॉर्म में आए, ना कि डाइवर्जिंग फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर -p² का सिग्निफिकेंस इतना ही है। ठीक है, p की वैल्यू वेरी कर सकती है नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन एडिशनल माइनस साइन इसको हमेशा नेगेटिव टर्म बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं कि आगे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अब आपको क्या करना है, x वाली टर्म को और जो t वाली टर्म्स है उनको सेपरेट सेपरेट सॉल्व करना है। सबसे पहले हम x वाली टर्म को लेते हैं, तो 1 अपॉन x dx अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस का p²। ठीक है, आपको इसको इक्वल करना है। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा dx अपॉन कैपिटल X इक्वल्स टू माइनस का p² dx, इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा log x इक्वल्स टू माइनस का p² x प्लस log c1। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल्स टू c1 e की पावर माइनस p² x। तो मेरे पास x की वैल्यू निकल के आ गई कि जो मैंने अज्यूम करा था x उसकी क्या वैल्यू है c1 e की पावर माइनस p² x। और मैंने एक बात आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि x जो है वो x का ही फंक्शन होगा। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, जो कैपिटल X है वो सिंपल और सिंपल सिर्फ और सिर्फ स्मॉल x का ही फंक्शन है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम बात करते हैं t के सॉल्यूशन के लिए, और मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, हम t का सॉल्यूशन निकालते हैं, कैपिटल T की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या लिखा है मेरे पास 2 dt अपॉन स्मॉल dt 1 अपॉन t प्लस के 1 इक्वल्स टू माइनस का p²। ठीक है, तो कितना करेंगे dt अपॉन dt 1 अपॉन t इक्वल्स टू माइनस का p² -1 और अपॉन 2, और वी कैन राइट माइनस का p² प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये मैंने 1 अपॉन t dt की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे dt अपॉन कैपिटल T इक्वल्स टू माइनस का p² प्लस 1 अपॉन 2 dt। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे जब हम, तो कितना निकल के आ जाएगा, दैट इज log t इक्वल्स टू, इसका करेंगे माइनस का p² प्लस 1 अपॉन 2 t प्लस log c2। ठीक है, तो यहाँ से जो t निकल के आ जाएगा दैट इज कितना निकल के आ जाएगा c2 इंटू e की पावर माइनस का p² प्लस 1 अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने
x और t दोनों की वैल्यू निकाल ली और मैंने आपको ये बताया था जो कैपिटल T है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल t का फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो कैपिटल T है वो सिर्फ t का ही फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो x और t की जब मैं वैल्यू निकाल चुका हूँ, उसके बाद हमें यहाँ पर एक जो बाउंड्री कंडीशन हमें दे रखी है या इनिशियल कंडीशन जो हमें दे रखी है, इसका हमें यूटिलाइजेशन करना है और देखना है कि आगे सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके आगे फर्दर सॉल्यूशन की। तो यदि आपने स्क्रीनशॉट मिस कर दिया है तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लेना, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे पास uxt सॉल्यूशन था। x की वैल्यू कितनी थी, c1 e की पावर माइनस का p स्क्वायर x और यहाँ पर c2 e की पावर माइनस का p स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू टी, ठीक है। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकल के आ गया और वी कैन सिंपली राइट xt इक्वल्स टू c1 c2 e की पावर माइनस का p स्क्वायर x माइनस का p स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू टी, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन दे रखी है ये वाली, दैट इज इसका क्या मतलब है x, 0 मतलब t की वैल्यू को आपको क्या करना है, 0 पुट करना है। जब मैं t की वैल्यू को 0 पुट करूंगा दैट इज तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, माइनस p स्क्वायर इंटू x, ठीक है। सिंपल क्या करना है, t की वैल्यू को यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 पुट करना है। तो मेरे पास ये 0 हो जाएगा, तो सिंपल एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 6 इंटू ई की पावर माइनस का 3x। तो कितना निकल के आ जाएगा, c1 c2 इंटू माइनस का p स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग LHS एंड RHS, तो यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा दैट इज c1 c2 की जो वैल्यू है वो 6 है और यहाँ पे देखो यहाँ पर e की पावर है, यहाँ भी e की पावर है। इसका मतलब क्या है, यहाँ भी कोएफिशिएंट x है, यहाँ भी कोएफिशिएंट x है, या फिर यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है। तो इसका मतलब क्या है, माइनस p स्क्वायर की वैल्यू -3 के इक्वल है और वी कैन सिंपली राइट जो मैंने p स्क्वायर लेट किया था उसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बात बताई थी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है उनका जो सॉल्यूशन अधिकतर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आता है। तो आप ये भी बात यहाँ से चेक कर पाए होंगे कि ये भी जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आता है, बट ये नेसेसरी नहीं है, बट 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल में आता है, ठीक है। p स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली मैंने, मेरे पास आंसर बिल्कुल तैयार है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं राइट हैंड साइड को रब कर देता हूँ यहाँ पर। तो वहाँ पे मेरे पास क्या है, दैट इज सॉल्यूशन क्या था मेरे पास, uxt, ठीक है। तो c1 c2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6, e की पावर p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 3, तो माइनस का 3x माइनस का 3 की वैल्यू यहाँ पर 3 लगाएंगे तो 3 प्लस 1/2 इंटू टी, तो uxt इक्वल्स टू 6 e की पावर माइनस का 3x माइनस का 2t, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आपने देखा होगा कि किस तरह से हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को लगा पाए और उसको मैं समझा पाया अच्छे से आपको, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, या ऐसा मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो यदि आपका कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियो में और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो रिलेटेड टॉपिक है, खासकर जो गेट एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक है उनको मैं डिस्कस करूंगा आने वाले टाइम में। तो यदि आप एस्पायरेंट हैं 2021 गेट एग्जाम्स के, तो मैथमेटिक्स है वो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है उसका, तो आप उसको देखने के लिए या उसको सीखने के लिए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।